And every now and then mothers are very worried about their children, and now the girls are also very smart. They directly come to us that डॉक्टर मुझे PCOD, वो खुद ही कहते हैं आपकी मेरी ओवरी में cyst हो गई। So basically it's a hormonal disorder, and the name polycystic ovarian disease is a misnomer. It's actually no cyst over there. It's just the multiple follicles which look like cyst, and that is why it is called as polycystic ovarian disease. Where the most important complaint is irregular menses. Sometimes the menses are very late, and sometimes it is only withdrawal bleeding. मैंने आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथ किया हुआ, परंतु मैं प्रोफेशनली मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और लगभग 30 इयर्स प्लस हो गए मुझे इस लाइन में। और मेरे हस्बैंड आर्मी में कर्नल हैं, तो जहाँ भी हमारी पोस्टिंग होती है वहाँ मेरी क्लिनिक्स एस्थेटिक क्लिनिक हम एस्थेटिक में हैं, ब्यूटी सॉन्डर, वहाँ मेरा अपना सलून और क्लिनिक शुरू हो जाता है। अभी हम लखनऊ में हैं और AICBA जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड में पहली अपने टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे डॉक्टर्स जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो और जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं वो मिलके हाथ में हाथ कंधे से कंधा मिलाकर हाथ में हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए ब्यूटी और हेल्थ को आप अलग नहीं कर सकते, तो जहाँ पे हम लोगों को कुछ इश्यूज़ आते हैं तो वहाँ गाइड करने के लिए हमें डॉक्टर्स होते हैं। जैसे डॉक्टर रमा हमें सारा बताती हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कई सर्जरीज हैं, स्पेशली सर्जरीज आप देखिए स्टार है सर्जरी है, तो वी कांट डू सर्जरीज। और सर्जरीज के लिए हमें प्लास्टिक सर्जन की जरूरत होती है, तो हमारे साथ यहाँ प्लास्टिक सर्जन भी हैं। तो यहाँ पे मैं एज ए सेक्रेटरी काफ़ी सालों से कार्य कर रही हूँ, और साल में 2 बार हमारी एनुअल मीटिंग होती है, और एक इंटरनेशनल और बाकी 4 से 5 मीटिंग और होती है, जिसमें इस विषय पर पूरी तरह से हमारा प्रकाश डाला जाता है। सो मेरा रूपांतर के नाम से बहुत बड़ा सलून है, और डॉक्टर दिशा जग्गी की एक क्लिनिक है, हम आपको वहाँ इन्वाइट भी करेंगे बाद में फंक्शंस में, जहाँ पूरे फंक्शन होते हैं। जैसे अभी विमेंस डे का हमने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया, और राजनीति में होने के कारण मेरे को राजनीति में जैसे डॉक्टर नंदा पाठक जी हैं, अपना हमारे वो भी हमारे यहाँ आती हैं और हमें गाइड करती जाती हैं। सो इस प्रकार से हम लोग किस तरीके से हाइजीन को मिला के सलून लाइन में, जैसे कहीं पे डिप्लोमा जरूरी नहीं है, उन चीज़ों को हम पूरा देखते हैं बारीकी से और उनको गाइड करते हैं जो नई ब्यूटिशियंस हैं कि आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता है और किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव करें। अभी आप मॉरिशस गए थी, वहाँ पे किस लोगों से मिली, किस तरह से आपका अनुभव रहा? मॉरिशस में हम लोगों ने हेल्थ के ऊपर पूरी एक हमारा सेमिनार था, और ब्यूटी सेक्शन में हमने वहाँ मीटअप दिया। जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ का जो कल्चर है, जैसे हम नेपाल गए तो हमने नेपाली ब्राइड मैंने तैयार की थी वहाँ पे, मतलब भूटान गए तो हमने वहाँ के वहीं के कपड़ों में, भूटान के कपड़ों में हमने वहाँ की ब्राइड तैयार की। क्योंकि देखिए ब्राइडल मेकअप हर एक को, चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे हमारी बच्चियाँ हैं, चाहे हमारी वाइफ्स हैं, सबको मेकअप चाहिए। और एक ब्राइड का ओकेजन एक ऐसा ओकेजन होता है जब आप सबसे अच्छा दिखना चाहते हैं। तो वहाँ पे हमने मालदीव में वहाँ के बेसिकली इट्स मुस्लिम कंट्री, तो वहाँ के जैसे हमने कैसे उनका ज्वेलरी अडॉप्ट करी, वहाँ से मैंने ज्वेलरी ली, वहाँ का उनका ड्रेस लिया, उनको कैसे घूंघट करना वो करके हमने वहाँ की ब्राइड तैयार करी। और वहाँ हमारे साथ डॉक्टर ब्लॉसम कोचर भी आई थी, जिन्होंने अपनी अरोमा थेरेपी पे बताया, और डॉक्टर रमा ने पूरा ब्यूटी सेक्शन ऑयल सेक्शन पे हमें पूरा गाइड किया। और वहाँ से काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े। जैसे श्रीलंका हम गए तो श्रीलंका में हमने पूरा वहाँ पे डॉक्टर नैना करते हैं, वो भी ब्यूटी सेक्शन की है, तो उन्होंने वहाँ से हमें करीब 500 लोगों की कॉन्फ्रेंस की। तो हर जगह हम जहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तो वो उस दिन हमारे साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं भारतवर्ष को, हमें बढ़ाना है। तो हमें आज कैसा युग आ गया जब आप अपने में कंटेक्ट नहीं है, जब आप सबसे आप मिक्स कर रहे हो, वहाँ का कल्चर यहाँ से मिक्स होता है, और एक दूसरे से हम इंटरेक्शन करते हैं, आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है। रमा श्रीवास्तव, बाई प्रोफेशन मैं एक जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, और लखनऊ में मेरा हॉस्पिटल है। 22 साल पहले ऑल इंडिया कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ब्यूटिशियंस एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई थी। उस समय सोच ये थी कि हेल्थ तो लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हर कोई चाहे अनचाहे खूबसूरत दिखना चाहता है। क्योंकि हमारे मरीज़ जितने भी चोट के या ऑपरेशन के आते थे, उनका स्कार कैसा होगा वो इसी के बारे में जानकारी चाहते थे। उनके पेट के अंदर, उनके शरीर के अंदर कितनी खराबी थी और उसमें क्या हुआ, इससे उनका कोई मतलब नहीं है।
तो फिर हमारी ब्यूटिशियन फ्रेंड्स ने, कॉस्मेटिक सर्जन्स ने, हम सब ने मिलकर लखनऊ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन की बुनियाद रखी और धीरे धीरे अब हमारे लगभग 450 मेंबर हो चुके हैं। अब हमारी सेक्रेटरी ब्यूटी डिवीज़न की मिसेस साधना जग्गी हैं, जो बहुत सफलतापूर्वक ब्यूटी से संबंधित डेमोन्स्ट्रेशन और व्याख्यान देती हैं। हम लोगों का एनुअल फंक्शन होता है एक बार साल में, जो कि लखनऊ में ही आमतौर पे होता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जो 7 कंट्रीज़ में हम लोग कर चुके हैं और साल में 4 हम लोगों की कंटिन्यूड मेडिकल ब्यूटी एजुकेशन प्रोग्राम होता है। आज भी CMBE था जिसमें काफ़ी कुछ सब लोगों ने सीखा और तकरीबन 50-60 मेंबर्स आज हमारे यहाँ शामिल हुए। तो इसका काफ़ी सारा श्रेय हमारी ब्यूटिशियन फ्रेंड्स को भी जाता है, डॉक्टर्स को तो जाता ही है। इसलिए मेरा अनुरोध है जनसाधारण से कि सीखने की कोशिश करें कि अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें, अपनी ब्यूटी को कैसे मेंटेन रखें। गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, IVF एक्सपर्ट और मैं पब्लिक सेवा में करीब 40 साल से जुड़ी हुई हूँ और आज इस उम्र की दहलीज पे आने पर मुझे महसूस हो रहा था कि ब्यूटी एंड हेल्थ एंड मेडिकल हेल्थ ये एक ही प्लेटफॉर्म में किसी एसोसिएशन में होना चाहिए। और आज मेरा ये पहला दिन है, मुझे डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी ने इंट्रोड्यूस किया ऐसा और मैंने आज ही लाइफ मेंबरशिप ली है। आई एम सो हैप्पी एंड आई एन्जॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ देयर फंक्शन व्हाट दे डिड इट। बहुत सारा इसमें पब्लिक अवेयरनेस थी, जो लोग डॉक्टर नहीं थे उनको डॉक्टर्स ने आके स्किन के बारे में, हेल्थ के बारे में, PCOD के बारे में और हेयर के बारे में बताया। एंडेड विद ऑल दी एन्जॉयमेंट ब्यूटी का इसके काफ़ी सारे सलीके बताए, आई मेकअप बताया ब्यूटिफुली, सो ईजी। आई वॉज सो अमेज्ड इट इज़ ईजी। एंड उसके बाद जम के बिना किसी उम्र का लिहाज करे लोगों ने खूब डांस किया और ये मुझे लगता है कि जितना स्ट्रेस लाइफ में आ चुका है, अब बहुत ज़रूरी है कि कुछ मोमेंट्स लाइफ के ऐसे भी निकालने चाहिए जो लाइफ हो। जैसे कि मैडम बोल रही थी, डॉक्टर रमा के साथ अभी थोड़ी देर बैठी थी, कह रहे यहाँ पर ना ब्रेन लगाए बगैर उसको घर पे रख के स्पाइन से काम करो। मैंने कहा हाँ, थोड़ी देर के लिए ब्रेन को थोड़ा रेस्ट भी मिलना चाहिए ना, हर वक्त गुणा भाग में ही लगा रहता। तो ये गुणा भाग बंद करके सभी को मेरा संदेश है कि कुछ समय अपने लिए भी निकालो, अपनी लाइफ के लिए, अपने पार्टनर के लिए। लव योरसेल्फ, पैम्पर योरसेल्फ।